गुड इवनिंग गाइज, स्वागत है आप सभी का इस एडुटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज में। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करने जा रहे हैं। बाकी का हम लोगों ने 9 तक कर लिया था। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि सागर कवच नामक तटीय सुरक्षा का अभ्यास हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ है। तो ये आपका उड़ीसा के पारादीप तट पे हुआ है। और एक चीज़ याद रखने वाली बात है कि सागर कवच जो है वो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सरकार के संयुक्त सहयोग से ये सागर कवच का, ठीक है, वेस्ट बंगाल भी इसके साथ में था। इसके अलावा आपका लोकल पुलिस भी थी उसमें, ठीक है, पुलिस भी था दोनों का। और जितने तटीय मछुआरे थे उन सभी को भी शामिल किया गया था इस तटीय सुरक्षा अभ्यास में, ठीक है। कौन था? सागर कवच में। आगे कह रहा है कि ओपेक भारत डायलॉग में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने। आगे देखिए, ट्राई मतलब 3 का TRI का बात कर रहा है। ट्राई सर्विस कॉम्बैट एक्सरसाइज कौन सा? बुल स्ट्राइक, ठीक है। बुल स्ट्राइक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका अंडमान निकोबार में हुआ। आगे कर है द लास्ट क्वीन पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके चित्रा बनर्जी हैं। आगे कर है अफ्रीकी देश तंजानिया का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो आपका जॉन पोम्बे मागुफुली हैं। आगे कर है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट प्रणाली, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं टेलीविज़न रेटिंग प्रणाली, मतलब TRP, ठीक है, सॉरी पॉइंट होता है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। टेलीविज़न रेटिंग प्रणाली का कह रहा है आकलन हेतु कह रहा है कि गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं आपके शशि एस वेम्पति। आपका TRP प्रणाली का काम है कि ये देखता है कि कौन सा आपका चैनल या कौन सा प्रोग्राम जो है वो कितने लोग कितने घंटे देखते हैं, वो इसके अंतर्गत आकलन किया जाता है, ठीक है। इस आकलन के गठित समिति के अध्यक्ष के हैं शशि एस वेम्पति, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कॉमिक्सो की हीरो को नमामि गंगे का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो देखिए, नमामि गंगे का ब्रांड एम्बेसडर बहुत क्वेश्चन ही आ रहा है आपका, BBI के तौर पर रखिएगा, चाचा चौधरी हैं। आगे देखिए, कह रहा है उत्तराखंड के किस नगर में प्लास्टिक लाओ और मास्क ले जाओ? ये उत्तराखंड के किस शहर में हुआ है? तो आपका देहरादून में। आगे देखिए, कर रहे केरल सरकार ने मलयालम सिनेमा में आयोजन योगदान के लिए, ठीक है, JC डैनियल पुरस्कार किसे दिया है? तो इसमें JC डैनियल पुरस्कार आपका हरिहरन को मिला। आगे करे भारत में सबसे पहले संसाधन केंद्र और वर्चुअल कोर्ट, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है आपका एग्जाम में कि वर्चुअल कोर्ट और संसाधन केंद्र का शुरुआत कौन सा आपका सबसे पहले किया था? तो आपका नागपुर में हुआ था। आगे देखिए, कर रहा है 11 नंबर क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री मोदी ने, ठीक है, गरीब कल्याण अभियान, कौन सा? गरीब कल्याण अभियान की शुरुआत कहाँ से किया था? तो आपका बिहार से हुआ है। आगे कर रहा है हाल ही में किस सरकार ने राज्य की पंचायतों में दिव्यांगों के लिए आरक्षण का प्रावधान करने का निर्णय लिया है? तो इसमें दिव्यांग लोग को भी मिलेगा। ये किस सरकार का निर्णय है आपका? तो छत्तीसगढ़ सरकार का, ठीक है। आगे देखिए, कर रहा है हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली बायोनिक आंख, ठीक है, बायोनिक आंख तैयार किया है? आपका ऑस्ट्रेलिया ने। आगे देखिए, कर रहा है किस राज्य सरकार ने मिशन रोजगार, ठीक है, मिशन रोजगार अभियान प्रारंभ किया है? तो आपका उत्तर प्रदेश ने। आगे देखिए, 15 क्वेश्चन कर रहा है 18 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कोसी महासेतु रेल पुल का उद्घाटन किया। इस पुल की लंबाई कितनी थी? तो आपका 1.9 किलोमीटर। अगला कह रहा है हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे के बाद केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री उद्योग मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका नरेंद्र सिंह तोमर को आगे केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। आगे कर रहा है हाल ही में चर्चा में रहा मेकेदातु परियोजना, ठीक है, कौन सा? मेकेदातु परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका ये कावेरी नदी पर है। आगे कर रहा है 18 सितंबर 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी की गई। इसके तहत भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये आपका मिजोरम रहा। आगे देखिए, कर रहा है कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष के लिए किस व्यक्ति को, ठीक है, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2019
प्रदान किया गया है? तो आपको ग्रेटा थनबर्ग और डेविना मिलोम दोनों को मिला है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे कह रहा है केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा है? ठीक है, तो प्रवासी भारतीय केंद्र का नया नाम आपका हो गया है सुषमा स्वराज भवन। आगे देखिए कह रहा है एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020, ठीक है, एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया गया है? तो गेम चेंजर ये बने हैं विकास खन्ना। आगे कह रहा है कि किस राज्य की कैबिनेट ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो विधान परिषद आपका किस राज्य का समाप्त होने का प्रस्ताव पारित हुआ है? तो आपका आंध्र प्रदेश में। क्लियर है? आगे देखिए 23 क्वेश्चन कर रहा है किस बैंक ने एटीएम से कार्डलेस निकासी की सुविधा की शुरुआत की है? तो एटीएम से कार्डलेस निकासी की सुविधा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो एडीबी और आईसीआईसीआई दोनों के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में दक्षिण भारत का सबसे पुराना संस्कृत शिलालेख खोजा गया है? ठीक है, दक्षिण भारत में सबसे पुराना संस्कृत शिलालेख आपको मिला है आंध्र प्रदेश में। आगे कह रहा है कि भारत में G20 शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा? तो अभी कल के ही वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो है 2022 का मेजबानी G20 का करेगा आपका 2022 का आपका शिखर सम्मेलन का मतलब आयोजन करता होगा भारत, या आयोजित होगी कहाँ? तो भारत में 2022 का। आगे देखिए कह रहा है कि 19 सितंबर को मार्गरेट एटवुड को डेटन साहित्य शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए इसमें जो आपको मिला है द हैंडमेड टेल के लिए मिला है। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ हम लोग को याद रखना होगा कि मार्गरेट एटवुड का पुस्तक कौन सा है? द हैंडमेड्स फॉल। ठीक है, आगे देखिए चलते हैं। कह रहा है कि 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट, ठीक है, कौन सा? फेमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में स्थित है? तो आपका इटली में है, याद रखना इस चीज़ को। आगे कह रहे हैं कि विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्ल्ड बैंक के अभी आपका वर्तमान अध्यक्ष हैं डेविड आर मालपास। आगे कह रहा है कि सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित आपको पहला देश बनने वाला है मैक्सिको। आगे देखिए कर रहा है रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने हेतु भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र के स्वचालित मार्ग के तहत कितने प्रतिशत FDI को मंजूरी दी है? तो आपको 74%। आगे देखिए 31 क्वेश्चन कर रहा है कि ILO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस वर्ष तक अधिक तापमान से मजदूरों के काम करने की गति में कमी आएगी तथा कुल वैश्विक श्रम उत्पादकता में 2% तक का नुकसान होगा? तो ये ILO द्वारा जारी किया गया है 2030 तक। आगे कह रहा है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किस देश ने 2015 की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि में तय की गई कि सीमा का उल्लंघन कर बड़े पैमाने पर यूरेनियम संवर्धन किया है? तो सबसे ज़्यादा यूरेनियम का संवर्धन करने का ये आरोप जो लगाया गया है ये लगा है आपको ईरान को। ठीक है, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि आज़ादी, फ्रीडम, फैक्टिज्म और फिक्शन पुस्तक के लेखक कौन है या किसके द्वारा लिखी गई है? ये बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है आपका, अरुंधति राय हैं। आगे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्यों के लिए 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची जारी की गई है। इसमें किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो आपको उदित सिंघल को। आगे कह रहे हैं किस राज्य सरकार ने रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ के लिए आरक्षित घोषित करने का निर्णय लिया है? तो आपका ये मध्य प्रदेश का है। आगे कह रहे हैं हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस, ठीक है, नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी की शुरुआत की है? तो आपके
बांग्लादेश ने। आगे कह रहा है कि भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति को भारत रत्न 2019 से सम्मानित किया गया है। तो भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति को मिला है ये पुरस्कार, तो ये तो ऐसे ही नज़र आ रहा है, प्रणब मुखर्जी को मिला। ठीक है, आगे कह रहा है कि भारत रत्न 2019 किस संगीतकार को मरणोपरांत दिया गया है। तो आपको भूपेन हजारिका को मिला है। ठीक है, आगे देखिए 39 कह रहा है कि मणिपुर की 9 वर्षीय बच्ची का क्या नाम है जिसे मुख्यमंत्री ग्रीन मणिपुर मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री ग्रीन मणिपुर मिशन का ब्रांड एम्बेसडर आपके बने हैं एलंगबाम बेलेंतिना देवी। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि गोगाबिल को किस राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, तो गोगाबिल को किस राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है, आपका बिहार को। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि अमेरिका स्थित विश्व संसाधन संस्थान द्वारा प्रकाशित आंकड़े के अनुसार जल संकट से सर्वाधिक ग्रसित विश्व के 17 देशों में भारत किस स्थान पर है। तो ये आपके 13वें स्थान पे है। ठीक है, जल संसाधन में, जल संकट में। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि किस राज्य ने सरकारी वाहनों के लिए महिला ड्राइवरों की भर्ती के अनुमति प्रदान की है। तो आपका ये केरल है। आगे कह रहा है भारत के पहले केंद्रीय केमिकल इंजीनियरिंग व टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। तो आपका गुजरात में। अगला देखिए कह रहा है कि भारतीय तीरंदाज कौन, कोमालिक बारी ने विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप के रिकर्व कैडेट वर्ग के फाइनल में किस देश की सुनाइदा वाका को हराकर स्वर्ण पदक हासिल की है। तो आपका सुनोदा वाका जो हैं वो किस देश की हैं। तो आपका ये जापान की हैं सुनोदा वाका। आगे कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की बिमल जलान समिति ने संशोधित आर्थिक पूंजी नियम की हर कितने वर्ष में समीक्षा करने की सिफारिश की है। तो आपका ये हर 5 वर्ष पे। अगला कह रहा है कि विश्व के सबसे लंबे मंदिर, ठीक है, देखिए यहाँ शुरू से देखते हैं हम लोग, विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो आपका ये गुजरात में। आगे कह रहा है पीएम मोदी ने कार्डियोलॉजी के लिए बिहार का सबसे बड़े अस्पताल बाल रोग अस्पताल का उद्घाटन किया है। यह किस शहर में है। ठीक है, बाल रोग अस्पताल का उद्घाटन हुआ है और ये भी आपको कार्डियोलॉजी के लिए हुआ है। तो ये आपका किस शहर में हुआ है। तो आपके अहमदाबाद में। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि निगम फोवर्स द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 के तहत भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों की सूची में शीर्ष पर कौन सा संस्था आपका रहा है। तो ये आपका एनटीपीसी है। आगे देखिए ये कह रहा है कि जून 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय का अध्यक्ष किस देश को चुना गया है। तो ये जून 2021 तक रहने का आपका प्रावधान हुआ है भारत को। आगे देखिए कह रहा है कि और अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर कह रहा है कि शहरी शिक्षा नीति प्रणाली, ठीक है, में सुधार के लिए नीति आयोग द्वारा गठित सलाहकार पैनल के प्रमुख कौन हैं। तो आपके राजीव कुमार हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट में इतना ही। देखिए आपको कल सीडीपीओ का और बिहार दरोगा का भी प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। कोशिश करते हैं कि बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट आज रात को ही आपको दे दूं, क्योंकि देखिए मैं भी थोड़ा बिजी रहता हूं, क्योंकि ऑफिशियल भी काम रहती है। तो इसके वजह से ऑफिस से आने के बाद जो भी समय बचता है मैं आप लोगों के साथ ही देता हूँ। तो इतना जितना पॉसिबल होता है मैं अथक संभव करता हूँ कि आप सभी को ये टोटल एग्ज़ाम का मटेरियल जितना भी कॉन्सेप्चुअल है वो सब आने वाली चीज़ आपको देता हूँ, न कि मैं ऐसा कोई भी चीज़ नहीं देता हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप प्लीज़ जितना भी होता है मैं करता हूँ, बस आप अपना सहयोग और अपना सपोर्ट मेरे साथ रखे रहिए, मैं यही चाहूँगा। और आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी को बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।